दोस्तों, वीडियो के टाइटल से ही आपको समझ में आ चुका है कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपका खाना पचता कैसे है। हमारे खाने का डाइजेशन हमारे पेट से नहीं बल्कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप निवाला मुंह में डालकर उसे चबाना शुरू करते हैं तो मुंह के अंदर सलाइवा यानी कि लार बनना शुरू हो जाती है। इस लार के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। खाना मुंह में चबाने के बाद यह पहुंचता है हमारे खाने के नली से होते हुए पेट के अंदर। जैसे ही खाना हमारे पेट के अंदर पहुंचता है तो वहां पर तीन तरह की चीजें रिलीज होती है। पहली हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक तरह का तेजाब, दूसरी चीज है पेप्सिन जो एक तरह की एंजाइम है, और तीसरी है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके खाने को गलाता है। म्यूकस हमारे पेट की इनर वॉल में एक लेयर बनाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपके पेट में कोई नुकसान ना हो। और पेप्सिन हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। खाने में यह तीनों चीजें मिलने के बाद पेट में एक एक्टिविटी शुरू होती है जिसे कहते हैं चर्निंग। इसे आप मंथन भी कह सकते हैं। इस एक्टिविटी में स्टमक सिकुड़ता है और फैलता है, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। इस प्रक्रिया में यह तीनों चीजें खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, जिससे आपका खाना आसानी से पचने लगता है या गलने लगता है। इस चर्निंग एक्टिविटी के बाद आपका खाना छोटी आंत में चला जाता है। खाना छोटी आंत में चले जाने के बाद इसमें फिर से तीन तरह की चीजें मिक्स होती है। पहली है बाइल जूस, दूसरी पेनक्रियाटिक जूस जो आपके पेनक्रियास से निकलता है, और तीसरी है इंटेस्टाइनल जूस जो आपके आंत से निकलता है। यह तीनों चीजें मिलकर आपके खाए हुए खाने में मौजूद तेल, घी, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसा पोर्शन जो पहली प्रोसेस में नहीं पचा है उसे पचाने में मदद करती है। इसके बाद छोटी आंत में एक एक्टिविटी शुरू होती है जिसका नाम है पेरिस्टाइसिल्स मूवमेंट। इस मूवमेंट में आंत एक तरफ से पिचकती है और एक तरफ से फैलती है, जिससे आपका खाना आगे की ओर ढकेला जाता है। इस मूवमेंट को होने के लिए आपके बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी का होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के बाद थोड़ा सा टहलना जरूरी है। जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता है इस खाने में मौजूद न्यूट्रिशन छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसके बाद बचा कुचा भाग बड़ी आंत में चला जाता है, और उसके बाद रेक्टम के जरिए हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। अब जानते हैं कि इस प्रोसेस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने डाइजेशन को और अच्छा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप चबाएंगे आपका खाना उतने ज्यादा बारीक पार्टिकल में टूटने लगेगा, आपके मुंह के अंदर ज्यादा लार बनने लगेगी, उतना ज्यादा आपके मुंह में एंजाइमिन बनेगा, और ज्यादा अच्छी तरीके से आपका खाना पचने में मदद होगा। मान लीजिए आपने खाना अच्छे से नहीं चबाया तो खाने के बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके पेट में चले जाएंगे। पेट में एसिड रिलीज होने के बाद यह अच्छे से बड़े पार्टिकल को गला नहीं पाएगा, जिससे आपका खाना सही तरीके से पचेगा नहीं। तो मान लीजिए आपने खाना अच्छे से नहीं चबाया, मतलब आपके मुंह ने अधूरा काम किया। अब इससे आपके स्टमक पर वर्कलोड बढ़ जाएगा और वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद खाना जाएगा छोटी आंत में, उस पर भी वर्कलोड बढ़ने के कारण वह भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। फिर आपका खाना पचेगा नहीं, जिससे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें आपको शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, खाना कम खाएं, क्योंकि जब आपका खाना आपके पेट में जाता है तो वहां पर मंथन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस मंथन प्रक्रिया को होने के लिए आपका पेट 25% खाली होना जरूरी है, तभी तो आपका खाना अच्छे से हिल हिल कर मिक्स हो पाएगा। परंतु जब आप खाना भरपेट खाएंगे तो आपके पेट में मंथन होने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आपका पेट तीनों तरह के लिक्विड रिलीज तो करेगा, पर वह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका खाना पचने की बजाय सड़ने लगेगा, जिसमें आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्शन, सीने में जलन, अपच, खट्टी डकार आना, मुंह से बदबू आना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाएगी। इसलिए खाना पूरा भरपेट ना खाए। पॉइंट नंबर 3, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। जैसा कि हमने आपको बताया, खाना पेट में जाते ही उसमें एसिड मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब आप इस एसिड में अगर पानी मिक्स कर देंगे तो आपका एसिड कमजोर हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे वह खाने को पूरी तरह से गलाने या पचाने में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज करना। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और दिन भर आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। पॉइंट नंबर 5, अपने खाने में फाइबर यानी कि सलाद ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। दोस्तों, सलाद एक ऐसी चीज है जो पचती तो नहीं है, पर खाने को पचाने में मदद करती है, जिससे आपका खाना जल्दी पच जाता है, आपके पेट में चर्बी भी नहीं बढ़ती और आपकी तोंद भी नहीं निकलती। सलाद लेते समय ध्यान रहे आपको उसका जूस नहीं लेना है,
क्योंकि जूस बनाने के बाद हम बचा हुआ जो पोर्शन है फेंक देते हैं, पर वही असली फाइबर होता है। तो अगर आप वेजिटेबल जूस लेते हैं तो उससे आपको फाइबर नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, यह पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यह जापान के ओकिनावा के लोगों की टेक्निक है। वे लोग इसी पैटर्न को यूज करते हैं और 100 साल की उम्र से ज्यादा होने के बाद भी भारतीय की तुलना में 50 साल के व्यक्ति से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना है, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है। एक सिंपल सी चीज है जो आपको आज से ही अपने लाइफ में इंक्लूड कर देना है। ओकिनावा के लोगों के जैसे 100 साल तो ना जिए, पर जितना भी जिए हेल्दी जिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वैसे तो दोस्तों, हेल्दी रहने के काफी सारे उपाय हैं, पर हमसे जुड़ने का एक ही उपाय है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाने का। तो मैं संगपाल कनोजे आपसे विदा लेता हूं इसी वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑलवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में।